बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, हम लोगों ने अपनी फर्स्ट वीडियो में सीखा था कि विजुअल स्टूडियो को कैसे विंडोज़ 10 पे इंस्टॉल किया जा सकता है। अपनी सेकंड वीडियो पे हमने नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना और उसके अंदर नए HTML को विजुअल स्टूडियो 2019 के अंदर क्रिएट करना सीखा था। जबकि उसके बाद हमने वीडियो नंबर 3 में HTML और उसके डिफरेंट टैग्स पे काम किया। वीडियो नंबर 4 पे हमने CSS के 3 टाइप्स और 7 रूल्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। और अपनी लास्ट वीडियो वीडियो नंबर 5 में हम लोगों ने देखा कि बूटस्ट्रैप क्या होता है, इसकी मोबाइल फर्स्ट अप्रोच का कंसेप्ट क्या है। आज वीडियो नंबर 6 में हम लोग सीखेंगे कि 3 टायर आर्किटेक्चर 3 लेयर आर्किटेक्चर क्या होता है और 3 लेयर आर्किटेक्चर की एक एग्जांपल MVC है। MVC किसे कहते हैं, इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे और साथ हम देखेंगे कि हम ASP.NET के अंदर MVC आर्किटेक्चर को विजुअल स्टूडियो को यूज़ करते हुए कैसे हम लोग जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम ASP.NET के MVC5 आर्किटेक्चर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो हम इस काम को स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों को ये क्लियर करना होगा कि 3 टायर आर्किटेक्चर किसे कहते हैं। तो एक सॉफ्टवेयर को हम 3 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है, एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात की जा रही है सब्जेक्ट में। तो एप्लीकेशन को सॉफ्टवेयर को हम 3 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक क्लाइंट लेयर है जो कि सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाले कंप्यूटर्स हैं। दूसरी एप्लीकेशन लेयर है जो कि इटसेल्फ सॉफ्टवेयर है, जो कि हम नॉर्मली डेवलप करते हैं। और एक तीसरी लेयर है जो कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड डेटाबेस को मेंटेन करती है। तो ये 3 डिफरेंट लेयर्स हैं। एक वो लोग हैं जो कि अपने कंप्यूटर को यूज़ करके सॉफ्टवेयर को एक्सेस करते हैं। एक एप्लीकेशन लेयर है जिसमें सॉफ्टवेयर इटसेल्फ जो है उसको एक्सप्लेन किया जाता है, उसकी डेवलपमेंट की बात होती है और वो जिस कंप्यूटर पे जिस सर्वर पे रखा जाता है उसकी बात की जाती है। और एक तीसरी लेयर है जिसमें आपके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड डाटा कहाँ सेव होगा, कैसे सिक्योर किया जाएगा, कैसे मेंटेन किया जाएगा, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो डाटाबेस है उस डाटाबेस से की बात की जाएगी। उस डेटाबेस को किस सॉफ्टवेयर में सेव करना है ये बात की जा सकती है। उस डेटाबेस को किस कंप्यूटर में किस सर्वर पर रखना है, कैसे सिक्योर बनाना है, ये बात की जा सकती है। तो 3 टायर आर्किटेक्चर 3 डिफरेंट इन्वायरमेंट्स हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। सॉफ्टवेयर के अंदर एक क्लाइंट लेयर है, एक सॉफ्टवेयर की लेयर है जिसको एप्लीकेशन लेयर कहते हैं और एक डेटाबेस लेयर है। वन बाय वन इन लेयर्स को देखते हैं। अगर क्लाइंट लेयर की बात की जाए तो वो सब कंप्यूटर, सब मोबाइल्स और सब लैपटॉप्स जो कि आपके सॉफ्टवेयर को या एप्लीकेशन लेयर को एक्सेस करते हैं उनको हम क्लाइंट लेयर कहेंगे। क्लाइंट लेयर पे आपका ब्राउज़र होना चाहिए और साथ इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए ताकि वो एप्लीकेशन लेयर से कम्युनिकेट कर सके। इसके अलावा क्लाइंट लेयर के पास प्रॉपर यूज़र नेम, पासवर्ड और लिंक होना चाहिए एप्लीकेशन सर्वर का, जहाँ से हम एप्लीकेशन लेयर को एक्सेस कर सकते हो। तो आपके कंप्यूटर्स, आपके मोबाइल, आपके लैपटॉप्स जिनमें प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन और ब्राउज़र की और एप्लीकेशन लेयर को एक्सेस करने के क्रेडेंशियल्स अवेलेबल हो, वो सब क्लाइंट लेयर बन जाता है। क्लाइंट लेयर के बाद आपकी जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो आर्किटेक्चर में दूसरी लेयर है उसको एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। एप्लीकेशन लेयर का मतलब यह है कि वो सॉफ्टवेयर जिसको क्लाइंट एक्सेस करेंगे, यानी पहली लेयर में क्लाइंट्स थे और दूसरी लेयर में वो वाला सॉफ्टवेयर जिसको क्लाइंट्स ने एक्सेस करना है। फॉर एग्जांपल फेसबुक का सॉफ्टवेयर जिसको लाखों हज़ारों क्लाइंट्स ने एक्सेस करना होता है। अच्छा, ये एप्लीकेशन लेयर में उस कंप्यूटर की भी बात की जाती है जिस कंप्यूटर में आप फेसबुक की एप्लीकेशन, फेसबुक का सॉफ्टवेयर रखा होता है, जहाँ से क्लाइंट एक्सेस करते हैं फेसबुक के सॉफ्टवेयर को। अच्छा, अगर फेसबुक के सॉफ्टवेयर की बात की जाए, जैसा कि इस स्लाइड पे शो भी किया जा रहा है, एप्लीकेशन लेयर जो है उसके अंदर इटसेल्फ एक और आर्किटेक्चर है। यानी एप्लीकेशन लेयर के अंदर भी जो है वो 3 जो है वो डिफरेंट लेयर्स हैं जिसको MVC कहा जाता है। तो 3 टायर आर्किटेक्चर की एक एग्जांपल है MVC। तो इस डायग्राम में यहाँ पे शो किया गया हुआ है कि एक लेयर यहाँ पे शो हो रही है क्लाइंट की, एक लेयर शो हो रही है डाटा लेयर और एक सेंटर वाली लेयर शो हो रही है जिसका नाम है एप्लीकेशन लेयर। और यहाँ पे आपको स्लाइड में एक्सप्लेन किया गया है कि एप्लीकेशन लेयर के अंदर भी एक आर्किटेक्चर एग्जिस्ट कर सकता है जिसको MVC आर्किटेक्चर कहते हैं। MVC आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें,
अच्छा, एमवीसी आर्किटेक्चर की बात करने से पहले अगर हम तीसरी लेयर देखें जो कि आपके सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल होती है, वो है डाटा लेयर, जिसको हम डाटा एक्सेस लेयर भी कहते हैं। इसमें आपका डाटा, डाटाबेस से रिलेटेड टेबल्स, उनकी कंस्ट्रेंट्स, उनकी सिक्योरिटी के मैकेनिज्म और उन टेबल्स का आपस में रिलेशनशिप जो है वो सब जो है ये मिलके डाटाबेस लेयर को एक्सप्लेन करता है। तो तीन लेयर्स हमारी ओवरऑल थ्री टायर आर्किटेक्चर में थ्री लेयर्स हमें क्लियर हो रही हैं। एक क्लाइंट लेयर जो कि डिफरेंट थाउजेंड एंड मिलियन ऑफ क्लाइंट्स हो सकते हैं, जबकि दूसरी लेयर आपके सॉफ्टवेयर की लेयर है जो कि आपकी एप्लीकेशन होती है। इसके अंदर में भी आपको जो है वो आर्किटेक्चर मिल जाए। इसके अंदर फर्दर थ्री लेयर्स हो सकती हैं और एक डेटाबेस लेयर है। हम एप्लीकेशन लेयर के अंदर की थ्री लेयर्स की अगर बात करें तो एप्लीकेशन लेयर के अंदर जो थ्री लेयर्स हैं उनको मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर कहा जाता है। यानी कि आप अब अगर सॉफ्टवेयर वाली लेयर की बात की जाए तो सॉफ्टवेयर का फ्रंट एंड बनाने के लिए सॉफ्टवेयर के फ्रंट एंड को व्यू, सॉफ्टवेयर के सेंटर वाले प्रोग्रामिंग वाले एंड को कंट्रोलर और सॉफ्टवेयर के बैक वाले एंड को जिसमें डाटाबेस से कनेक्टिविटी होती है उसको मॉडल कहा जाता है। तो मॉडल बेसिकली वो पोर्शन है जिससे आपकी जो है वो एप्लीकेशन लेयर आपकी जो है वो डाटा लेयर से कम्युनिकेट करती है। और व्यू व्यू वो लेयर है जिससे आप लोग जो है अपने क्लाइंट के साथ जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं, क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और कंट्रोलर बेसिकली वो लेयर है जो आपके व्यू और आपके मॉडल के दरमियान कम्युनिकेशन को मैनेज कर रही होती है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, यहाँ पे डेटाबेस लेयर के अंदर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है कि अगर आपकी एप्लीकेशन लेयर पीएचपी में बनी हो तो उसकी डाटा लेयर जो है वो माई एसक्यूएल में होने के चांसेस है मैक्सिमम, या यूज़ किया जाता है। अगर आपकी एप्लीकेशन लेयर जावा में डेवलप की जाए तो उसकी जो है वो डाटा लेयर नॉर्मली ओरेकल में बनाई जाती है। और अगर आपकी एप्लीकेशन लेयर एएसपी डॉट नेट में डेवलप की जाए तो उसकी डाटा लेयर जो है वो नॉर्मली एंड मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर में डेवलप की जाती है। अच्छा, ये देखें, ये इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि जावा एप्लीकेशन नॉर्मली ओरेकल डेटाबेस से कम्युनिकेट करता है और एएसपी डॉट नेट वेब एप्लीकेशन नॉर्मली जो है वो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो से कम्युनिकेट करते हैं। और पीएचपी एप्लीकेशंस जो हैं वो नॉर्मली जो है पीएचपी की एप्लीकेशन जो है वो माई एसक्यूएल डेटाबेस के साथ, डाटा लेयर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो डिफरेंट एप्लीकेशंस, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में बनी हुई एप्लीकेशन किस किस डाटा लेयर के साथ कम्युनिकेट करती हैं ये इस इमेज में आपको शो किया गया है। पीएचपी में बनी हुई एप्लीकेशंस माई एसक्यूएल डाटा लेयर से कम्युनिकेट करती हैं। एएसपी डॉट नेट में बनी हुई एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर के साथ कम्युनिकेट करती हैं, जबकि जावा में बनी हुई एप्लीकेशन, जावा पे बनी हुई एप्लीकेशन लेयर जो हैं वो नॉर्मली ओरेकल डाटा लेयर्स के साथ कम्युनिकेट करती हैं। अच्छा, एएसपी डॉट नेट एमवीसी आर्किटेक्चर की बात की जाए तो एएसपी एप्लीकेशन लेयर के अंदर तीन कंपोनेंट्स होते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे बैक स्लाइड पे भी दिखाया जा रहा है कि एप्लीकेशन लेयर के अंदर तीन कंपोनेंट्स हैं, तीन पोर्शन है। ये तीन पोर्शन है, मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। इसको एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर क्या काम कर रहे हैं। ये डायग्राम में भी इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया कि मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर जो है ये किस तरह से काम कर रहे हैं आपस में। तो आपकी ये है यूज़र लेयर, यूज़र अपनी रिक्वेस्ट भेजेगा। और इंटरेस्टिंगली ASP डॉट नेट MVC आर्किटेक्चर में रिक्वेस्ट जो है वो व्यू पे नहीं आती बल्कि कंट्रोलर रिक्वेस्ट को रिसीव करता है। MVC के अंदर कंट्रोलर रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा और वो आपके व्यू को रेफर कर देगा आपकी रिक्वेस्ट, जबकि व्यू जो है, जो पेज जो है वो फिर क्लाइंट को भेज दिया जाता है देखने के लिए। तो रिक्वेस्ट जो है पहले कंट्रोलर पे आती है, कंट्रोलर उस रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करता है और व्यू कोई पर्टिकुलर व्यू, लॉगिन पेज या स्पेसिफिक पेज जो है वो क्लाइंट को रिस्पॉन्स में भेज दिया जाता है। बाज़ केस में ऐसे होता है कि रिक्वेस्ट कंट्रोलर पे आती है, कंट्रोलर डेटाबेस मॉडल से कम्युनिकेट करता है और डेटाबेस मॉडल से डाटा को फेच करके व्यू को भेज देता है। और जब वो डाटा व्यू पे लगा दिया जाता है तो व्यू जो है वो वापस जो है वो क्लाइंट को भेज दिया जाता है। रिस्पॉन्स के तौर पे क्लाइंट उस पेज को देख सकता है। तो ये दोनों केस हो सकते हैं, आपकी रिक्वेस्ट कंट्रोलर पे आए और कंट्रोलर जो है व्यू को रिक्वेस्ट भेज के व्यू से आपका पेज आपको दिखा दे, या फिर आपकी रिक्वेस्ट कंट्रोलर पे आए, कंट्रोलर उसमें डाटाबेस से डाटा फैच करे और फिर उस डाटा को व्यू पे लगा के क्लाइंट को भेज दिया जाए। डिपेंड करता है किस किस्म की रिक्वेस्ट की गई है क्लाइंट की तरफ से, डाटा मॉडल से मंगवाना है कि नहीं मंगवाना है। दोनों केस में अलबत्ता जो है हम रिस्पॉन्स जो है वो हमेशा व्यू से भेजेंगे,
कोई ना कोई स्पेसिफिक व्यू ओपन कर देंगे। अच्छा, ये लास्ट डायग्राम भी इसी चीज़ को शो कर रही है। अगर हम देखें, एक क्लाइंट लेयर है, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, रिक्वेस्ट रिसीव करता है कंट्रोलर, कंट्रोलर उस रिक्वेस्ट को व्यू को पास कर देता है, और व्यू जो है वो उसके बाद जो है वो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मॉडल से डाटा को फैच कर सकता है, कंट्रोलर डायरेक्ट भी मॉडल से डाटा को फैच कर सकता है, और उसके बाद जो है वो कंट्रोलर जो है वो व्यू के थ्रू जो है वो रिस्पॉन्स वापस जो है वो क्लाइंट को भेजता है। इस आर्किटेक्चर में भी जो है वो डिफरेंट जो है वो मॉडल्स अवेलेबल हैं। अच्छा, इस डायग्राम में भी दिखाया गया है कि आपका जो है वो क्लाइंट रिक्वेस्ट जनरेट करता है, और रिक्वेस्ट राउट होते हुए कंट्रोलर के पास आती है। कंट्रोलर हो सकता है डेटाबेस से डाटा को फैच करे मॉडल लेयर के थ्रू, और फिर व्यू को वो डाटा भेज दे, और व्यू जो है वो रिस्पॉन्स करेगा, और आप जो है वो गूगल पे आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है जो रिक्वेस्ट आए वो डायरेक्ट कंट्रोलर व्यू को रिस्पॉन्स करे, और रिव्यू जो है आपके सामने ओपन कर दिया जाए। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको क्लियर कर लेनी चाहिए, क्या MVC5 आर्किटेक्चर में क्लाइंट जो है वो कंट्रोलर को रिक्वेस्ट भेजता है, या वो कंट्रोलर व्यू की मदद से वापस व्यू क्लाइंट को दिखा देगा, या क्लाइंट की रिक्वेस्ट मॉडल पे जाएगी, डेटाबेस से डाटा फैच होगा, और वो व्यू के थ्रू दोबारा क्लाइंट को दिखा दिया जाएगा। इस बात को प्रैक्टिकली कैसे किया जा सकता है? हम विजुअल स्टूडियो में जाते हैं, और विजुअल स्टूडियो में आप लोग देख सकते हैं कि आपके विजुअल स्टूडियो के अंदर जब आप MVC5 आर्किटेक्चर का सॉफ्टवेयर बनाते हैं, मैं आप लोगों के लिए मैग्नीफायर भी ऑन कर रहा हूँ, तो इसमें 3 फोल्डर्स बन जाते हैं: कंट्रोलर, मॉडल एंड व्यू। अच्छा, आपके मॉडल में वो सब कुछ होता है जो जिसकी मदद से आप डेटाबेस से कम्युनिकेट करेंगे, डेटाबेस के टेबल से जो है वो डाटा को फैच करेंगे। कंट्रोलर लेयर के अंदर आपकी सारी कोडिंग की जाती है, आपका सारा लॉजिक डेवलप किया जाता है कि कौन सा पेज डेटाबेस को कैसे एक्सेस करेगा, और कौन सा पेज जो है वो कौन सा पेज जो है ओपन किया जाएगा क्लाइंट के सामने। और व्यू के अंदर आपके सारे पेज होते हैं, और इंटरेस्टिंगली MVC5 के अंदर आपके पेज HTML के नहीं होते, आपके पेज नॉर्मली जो हैं वो C# HTML के पेज होते हैं, यानी ये ऐसे पेज होते हैं जिसमें C# का कोड भी लिखा जा सकता है और HTML के टैग्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो MVC5 आर्किटेक्चर के अंदर आपके पेज डॉट HTML के नहीं होते, आपके व्यूज़ जो हैं वो डॉट HTML के नहीं होते, बल्कि C# HTML के होते हैं। इन व्यूज़ के अंदर C# की कोडिंग भी की जा सकती है, HTML के टैग्स भी लगाए जा सकते हैं। और अगर हमने इन व्यूज़ को ओपन करना हो तो इस व्यू को ओपन करने के लिए ज़रूरी है कि इस व्यू का एक कंट्रोलर बना हो। जिस तरह व्यू के अंदर होम के फोल्डर के अंदर अबाउट का पेज बनाया गया है, इस पेज को चलाने के लिए कंट्रोलर के अंदर होम कंट्रोलर के अंदर एक एक्शन बनाया जाएगा अबाउट के नाम से, जो कि अबाउट वाले पेज को ओपन किया करेगा, अबाउट वाले व्यू को ओपन किया करेगा। तो एक्चुअली में जब हम अब जो है अबाउट का पेज डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते हैं। हम अगर इसे कहेंगे कि अबाउट का पेज ओपन कर दो, तो एक्चुअली में अबाउट का पेज डायरेक्टली ओपन नहीं होगा, बल्कि रिक्वेस्ट अबाउट के पेज पे जाने की बजाय रिक्वेस्ट सबसे पहले जो है वो कंट्रोलर के पास जाएगी। और कंट्रोलर कौन सा? क्योंकि अबाउट का पेज आपका होम फोल्डर के अंदर है, तो इसलिए कंट्रोलर के अंदर होम कंट्रोलर के अंदर रिक्वेस्ट जाएगी, और रिक्वेस्ट पहुंचेगी किस सेक्शन को? क्योंकि आपने अबाउट के पेज की रिक्वेस्ट भेजी है, तो अबाउट के एक्शन को रिक्वेस्ट जाएगी कि हमें अबाउट का व्यू वापस भेज दिया जाए, हमें अबाउट वाला व्यू जो है वो ओपन कर दिया जाए, रिटर्न कर दिया जाए। तो याद रखिएगा कि अगर आप एक पेज बना लेते हैं C# HTML का, तो वो पेज कभी भी वर्क नहीं करेगा जब तक कि आप उसके कंट्रोलर के अंदर जाके उस नाम से एक एक्शन नहीं बना लेते जो कि उसके व्यू को ओपन करवाए। तो यही हमने वहाँ पे भी कंसेप्ट सीखा है कि आपकी जब रिक्वेस्ट आती है तो वो एक्चुअली में व्यू की तरफ नहीं आती, व्यू के अंदर पेजेस पे नहीं आती, बल्कि कंट्रोलर में आती है, और वो कंट्रोलर के अंदर जो है वो स्पेसिफिक एक्शन चलता है जो कि आपके व्यू को ओपन करेगा। तो जितने भी आपने पेजेस बनाने हैं व्यू के अंदर, उन सब के लिए आपको जो है वो कंट्रोलर के अंदर एक्शन बनाने होंगे ताकि उस पेज को ओपन किया जा सके। अगर आपने किसी पेज का, किसी व्यू का कंट्रोलर के अंदर एक्शन ना बनाया,
तो वो आपको एरर शो करेगा कि इस व्यू को ओपन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये HTML के व्यू नहीं है। ASP.NET MVC5 आर्किटेक्चर के अंदर ये सारे व्यू जो हैं ये .html के नहीं है, .C#HTML के हैं। और इन व्यूज़ को ओपन करने के लिए पहले एक्शन बनाना होगा कंट्रोलर के अंदर, और वो एक्शन जो है इस व्यू को जो है वो ओपन किया करेंगे। फ्यूचर में हम देखेंगे कि आपके कंट्रोलर जो हैं वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं आपकी मॉडल लेयर के साथ, ताकि आपकी डेटाबेस से जो है वो इंफॉर्मेशन को फेच किया जा सके। तो MVC की इम्प्लीमेंटेशन MVC5 में यहाँ पे क्लियर है, और 3 फोल्डर आपको शो कर रहे हैं कि आपकी डेटाबेस मॉडल लेयर्स के साथ कनेक्ट होगी, आपका कोड कंट्रोलर में लिखा जाएगा, आपकी रिक्वेस्ट भी जो है इसका रिस्पॉन्स भी कंट्रोलर्स करेंगे, जबकि व्यूज़ के अंदर आपके C# HTML वाले पेजेस बनेंगे सारे। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।